गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पैसेज 5। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लिक मी। स्लीप का अर्थ होता है नींद, स्टिल यानी अभी तक, रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग का अर्थ होता है मना करना, ऑब्लिक यानी कि बाद, मी यानी कि मुझे, अर्थात जो नींद थी वो अभी तक मुझे क्या बाध्य नहीं कर रही थी, अर्थात कि अभी तक नींद मेरी आंखों में मेहरबान नहीं थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आई टुक का अर्थ होता है लेना, ए बुक यानी एक किताब, कि मैंने एक किताब ली, ऑफ शॉर्ट स्टोरी, किसकी किताब ली, छोटी कहानियों की, एंड रेड वन, और इसमें से एक किताब को पढ़ा। देन इसके बाद में आई क्लोज्ड माई आईज अगेन। आई क्लोज्ड का अर्थ होता है बंद करना, माई आईज यानी कि मेरी आंखों को, अगेन यानी कि फिर से, कि मैंने मेरी आंखों को फिर से बंद किया, एंड अगेन और फिर से, बिगेन टू थिंक और फिर से क्या सोचना प्रारंभ कर दिया। देखो जो लेखक था वो एक बार तो इस बारे में क्या कर चुका था, विचार कर चुका था। इसके बाद इसने क्या किया, एक किताब को पढ़ा और उसके बाद में फिर से अपनी आंखों को बंद करके फिर से सोचना प्रारंभ कर दिया। अबाउट द डीलर, किसके बारे में, अबाउट द डीलर, डीलर यानी कि व्यापारी के बारे में। वाई सो माई थॉट्स रैन, वाई यानी क्यों, सो माई थॉट्स, थॉट्स का अर्थ होता है विचार, रैन यानी कि चलने लगे, कि मेरे मस्तिष्क में क्या चलने लगे, विचार चलने लगे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, कि उसको 10 पाउंड्स की राशि भी क्यों दी जाए। देखो सबसे पहले वो कितना देने के लिए राजी हुआ था, कि वो सोच रहा था कि मैं उस व्यापारी को आधी राशि दे दूं, लेकिन उसके बाद उसने जब फिर से पुनर्विचार किया तो वो 10 पाउंड की राशि देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अब उसके बाद ये एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको मैं 10 पाउंड की राशि भी क्यों भेजूं। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया, कि इट विल ओनली गिव हिम, कि यह उसको देगा, ए रॉन्ग आइडिया एक गलत विचार, ऑफ हिज कस्टमर्स, किसके प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, कि उसने सोचा अगर मैं ऐसा करता हूँ ठीक है तो इससे उसे उसके ग्राहकों के प्रति क्या आएगा, गलत विचार आएगा। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, कि नन अदर ऑफ हुम, कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, वुड बी सो फेयर, सो फेयर का अर्थ होता है उदार, यानी कि उनमें से कोई भी इतना उदार नहीं होगा। सो स्पॉटिंग, और ऐसा नहीं होगा, एज आई एम, जितना कि मैं हूं। लेखक ने सोचा या कहा कि जो अन्य जो कस्टमर या ग्राहक है उनमें से मेरा जैसा या मेरा जितना उदार कोई भी नहीं होगा। ही विल एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद करना, कि वह उम्मीद करेगा। सिमिलर लेटर्स, इसी प्रकार के पत्रों की, एवरीडे, प्रत्येक दिन, कि अर्थात अगर मैं उसको इस प्रकार का पत्र और राशि भेज देता हूँ तो वह आगे भी क्या करेगा, इसी प्रकार के पत्रों की उम्मीद करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और वह निराश हो जाएगा। एंड देन, और इसके बाद में, ही विल बिकम एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का अर्थ होता है कड़वाहट, कि वह कड़वाहट से भर जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, ए मिजरेबल क्रिएचर, वेल ऑफ टीयर्स, वेल ऑफ टीयर्स का अर्थ होता है दुखपूर्ण जीवन, कि उसका जो जीवन है कैसा हो जाएगा, दुखपूर्ण हो जाएगा। मिजरेबल क्रिएचर, उस बेचारे प्राणी का, अर्थात उस बेचारे प्राणी का जो जीवन है वो दुख से परिपूर्ण हो जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन, कि ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, कि वह एक अच्छा आदमी दिखाई देता था। ए पिटी ने ए क्राइम, और यह उसके लिए एक अपराध होगा। टू इंजर सच ए नेचर, कि टू इंजर, इंजर का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, सच ए नेचर, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को, कि ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को यह हानि पहुंचाने के बराबर होगा।
नो नहीं 10 पाउंड इज, देखिए नो नहीं 10 पाउंड यानी कि 10 पाउंड की राशि इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का अर्थ होता है बकवास, कि जो 10 पाउंड की राशि है ये क्या है, बकवास है। 5 वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी का अर्थ होता है पर्याप्त, कि 5 पाउंड उसके लिए पर्याप्त रहेंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, कि 10 पाउंड की राशि वुड पुट हिम अबव, अबव का अर्थ होता है ऊपर चढ़ाना या आसमान चढ़ाना, हिमसेल्फ यानी कि उसे, कि जो 10 पाउंड की राशि है उससे वह उसे कहाँ चढ़ा देगी, आसमान पर चढ़ा देगी। तो इस कारण से उसके लिए कितने, 5 पाउंड की राशि ही पर्याप्त है। क्लियर। ये जो वर्ड मीनिंग दिए गए इनको आपको कॉपियों में नोट डाउन करना है, और साथ में जो अंडरलाइन किए गए उन्हें भी कॉपियों में नोट डाउन करना है। थैंक्स।